कितने लोग पिछली दफा थे जिन्होंने कलाम सुना? कोई बता सकता है कि क्या था कलाम? जी ऊंची आवाज में बताएं। हमारा खुदा आग है। और किस पे बात की थी? आग पे। और सवाल क्या था कि हम क्या हैं? टॉपिक था कि खुदा आग है और सवाल ये था कि हम क्या हैं। अगर खुदा आग है तो हम क्या हैं? तो किसी को याद है कि इसमें हवाला कौन सा पढ़ा गया था कि खुदा आग है, जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि खुदा आग है? इब्रानियों 12 बाब 29 आयत। दोबारा एक दफा निकालेंगे ताकि जो नहीं थे वो भी थोड़ा सा सुन ले। इब्रानियों 12 बाब 29 आयत, जहां पर ये वाज़ेह बात लिखी हुई है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। इसलिए गौर से सुने खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 12 बाब उसकी 29 आयत। खुदा के कलाम में ये लिखा है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। तो हमारा टॉपिक था कि खुदा आग है और उसके बाद सवाल ये था कि अगर खुदा आग है तो मैं और आप सब क्या हैं? तो हमने गौर किया था कोयले पर हमने गौर किया था कि अगर कोयला ठंडा रहता है तो उसकी क्या ताकत है, अगर कोयला गर्म होता है तो उसकी क्या ताकत है। हमने दोनों बातों को बड़ी तफसील से सीखा था और आग के फर्क को भी सीखा था कि जो हम यहाँ पर आग इस्तेमाल करते हैं उसका क्या मतलब है, और जो कहा गया है कि खुदा आग है उसका क्या मकसद है। वो रूह की आग की बात हो रही थी, तो उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा था। आज हम खुदा के कलाम में दूसरे हिस्से को सीखेंगे कि अगर खुदा आग है तो हमने सीखा कि हम क्या हैं। उसके बाद आज सवाल ये है कि ये आग जो है ये अगर नबियों पर आ सकती थी, जब नबी पुकारते थे कि आसमान से आग उतरे तो आग उतर आती थी। अगर हम खुदा के वो जलते हुए कोयले हैं, रूह की मिट्टी के अंदर रहते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो आज आग हमारा हुक्म कितना मानती है, या आग हमारा हुक्म मानती भी है या नहीं मानती। आज हमने गौर करना है कि अगर खुदा आग है तो दूसरा टॉपिक ये है कि उस दिन हमने सीखा कि हम क्या है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि आग अगर नबियों का हुक्म मानती थी, वो जहां पुकारते थे आग मौजूद हो जाती थी। तो आज अपनी जिंदगी पर हम गौर करेंगे कि अगर हम आग को पुकारते हैं तो क्या आग हमारा हुक्म मानती है? क्या हमारे पास इतनी पावर है कि हम आग मांगे और आग उतर आए? हम गौर करेंगे और खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे। पहला सलातीन उसका 18 बाब 30 से 40 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। उस वक्त तो ये बात नबियों की है, एलिया नबी की है, लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो आज कल और अब तक जो है वो यकसा है। वो आज कल और अब तक एक जैसा खुदा है। अगर कल एलिया ने आग मांगी तो आसमान से आग नाज़िल हुई। अगर आज मैं और आप आग मांगते हैं तो क्या आग आज भी वही है? क्या वो आज भी हमारा हुक्म मानती है? क्या अगर हम मांगे तो आग आ सकती है आसमान से? तो अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे। पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी 30 से 40 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सुने। हालेलुया। पहला सलातीन उसका 18 बाब 30 आयत से, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। जब सब लोग उसके नजदीक आ गए तब उसने खुदा के उस मरतबा को जो ढा दिया गया मरम्मत किया। एलिया ने याकूब के बेटों के
कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदा का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए। उसने पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया और मज़बा के गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिए और कहा 4 मटके पानी से भरकर उस सोपती कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो, उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा 12 करो, उन्होंने 12 भी किया। और पानी मज़बा के गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिय्याह नबी नजदीक आया। उसने कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और ये इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरी हुक्म से किया है। मेरी सुन, ऐ खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस तोपती कुर्बानी को लकड़ियों पर पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। आमीन। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। कितने लोगों को कलाम की समझ आई? यहाँ पर जिक्र हो रहा है, बड़ी वाज़ेह बात लिखी हुई है उन 450 नबियों की जो गैर मबूदों की पूजा करते थे, जो उनकी इबादत करते थे और उनको अपना खुदा मानते थे। यहाँ पर उन 450 नबियों की जो बाल के नबी थे उनका जिक्र है, और साथ ही खुदा उनके बता मर्दे खुदा एलिय्याह का जिक्र आया है। और बड़ी तवज्जो से मेरे ख्याल में सबने सुना है कि यहाँ पर बात जो शुरू हो रही है, अगर आप शुरू बात में पढ़े तो अकियाब की बात हो रही है। तो एलिय्याह उसको कहता है कि तू खुदा को, इस्राएल कौम को सताता रहा है, तूने गलत काम किए हैं, तूने गैर मबूदों की पूजा की है। तो अकियाब को कहता है, एलिय्याह के जा आज अपने सारे नबियों को यहाँ पर बुला और इस जगह पर इकट्ठा कर। और जब बुलाया जाता है तो वो 450 नबी थे, और एलिय्याह ने उनसे कहा कि आज तुम दो बातों में डामाडोल। कुछ समझते हैं कि शायद बाल जो है वो हमारा खुदा है, लेकिन आज ये बात जाहिर हो जाए कि जिंदा खुदा कौन है। और एलिय्याह ने उन नबियों के साथ इस बात के लिए एक जैसे कहते तहैया कर लिया कि आज ये बात वाज़ेह हो जाए कि क्या बाल जिंदा है या मेरा खुदा जिंदा है। इस बात को साबित करने के लिए उसने एक काम कह दिया। उसने कहा कि एक बैल लो, उसके टुकड़े करो और तुम भी कुर्बानी रखो और मैं भी रखूंगा, लेकिन आग कोई भी नहीं जलाएगा, ना तुम जलाओगे ना मैं कुर्बानी के नीचे आग रखूंगा। आज जिसका खुदा जिंदा खुदा हुआ वो आग आसमान से नाज़िल होगी और कुर्बानी को भस्म करेगी। और जो बाल के पुजारी थे उन नबियों ने कहा कि ठीक है, और खुदा का कलाम कहता है कि जब बैल को काट कर उन्होंने लकड़ियों पर रख दिया और सारा दिन वो बाल के आगे नाचते कूदते उससे दुआ करते रहे, मांगते रहे कि आसमान से आग भेज ताकि ये कुर्बानी जो है भस्म हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो शाम तक रोते रहे, चिल्लाते रहे, ना कोई उसकी आवाज आई, ना आग नाज़िल हुई और ना कुर्बानी भस्म हुई। और एलिय्याह ने उनका मजाक उड़ाया। एलिय्याह ने कहा, देखो तुम्हारा नबी कहीं सो तो नहीं गया, देखो वो किसी काम में मसरूफ तो नहीं है।
जो तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जा रही। और एलिया ने जब उनका मजाक उड़ाया तो फिर एलिया की बारी आई। तो आज हम सब चाहते हैं कि हमारे मांगने से आग आ जाए, लेकिन आग मांगने से पहले कोई काम है जो एलिया ने किया। हम उस पर गौर करेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। सबसे पहले क्या कहा लोगों को कि मेरे नजदीक आ जाओ। उसके बाद चनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मस्बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। ये नहीं कि डायरेक्ट आग मांगी और आग आ गई। खुदा का कलाम कहता है पहले उसने लोगों को इकट्ठा किया, पहले उसने उनको नजदीक आने का बोला। उसके बाद जो मस्बा टूटा फूटा था उसकी मरम्मत की। यह बात सीखने वाली है कि ये कौन से मस्बे की बात हो रही है। क्या वहां पहले से कोई मस्बा बना हुआ था, या ये कौन सा मस्बा था जिसकी एलिया मरम्मत कर रहा है। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। ये मस्बा हमारी जिंदगियां, या वो घर में जगह है जिसको हम खुदा के लिए मखसूस करते हैं, जहां हम अपने होठों की कुर्बानी चढ़ाते हैं। आज अपनी टूटी फूटी जिंदगियों पर गौर करें कि आग यूं ही नहीं आ गई। सबसे पहले उसने नजदीक आने का कहा। आज हमें भी सबसे पहले खुदा के नजदीक आने की जरूरत है। उसके बाद उसने कहा कि उसने टूटे फूटे मस्बा की मरम्मत की। उसके बाद अपनी जिंदगियां जहां से टेढ़ी मेढ़ी है, टूटी हुई है, जहां से हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि कोई हरियाली है या मेरी जिंदगी से खुदा खुश होगा। फिर उसने कहा कि उसने अपनी कमियों पर गौर किया। और गौर क्या किया कि उसने पहले टूटी फूटे मस्बे को मरम्मत किया। ये नहीं कि उसने आते ही कहा कि खुदा अगर तू जिंदा है तो आग भेज दे, और आग आ गई। पहला काम उसने ये किया कि लोगों को इकट्ठा किया। दूसरा काम उसने ये किया कि जो टूटा फूटा मस्बा था उसको पहले मरम्मत किया। आज हम आग मांगते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों पर गौर नहीं करते कि इन मस्बों को जहां से टूटे फूटे हैं मरम्मत करने की जरूरत है। जहां से कमियां हैं उनको निकालने की जरूरत है। जहां पर कोई कमजोरी है वहां पर हम खुदा की कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा कमजोरियां लेकर हमारी कुर्बानियां नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमसे तंदुरुस्ती के साथ, खुशी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और हंसते मुस्कुराते खुदा की इबादत करें। ऐसा खुदा नहीं कि हम लड़ झगड़ कर आकर और गाली गलोच मुंह से निकाल कर फिर हम खुदा का नाम भी ले। वो कौन सा मस्बा है जहाँ खुदा गंदगी पर उतरेगा? वो कौन सा मस्बा है जहाँ खुदा ऐसी जिंदगी के अंदर आएगा जहाँ पर हम चंद मिनट पहले हम शैतान को पुकार रहे हैं, वहाँ दूसरे लम्हे हम खुदा को कह रहे मेरी जिंदगी में आ जाओ। आग कब आएगी? जब मरम्मत होगी, जब जिंदगियां ठीक होगी, जब हम इस काबिल होंगे कि वहां पर खुदा आग नाज़िल करे, तो फिर ही आग आएगी। टूटी फूटी जिंदगियों में या इस तरह की जिंदगियों में कभी भी आग नहीं आएगी जो खाली है खुदा की मोहब्बत से। आज हम कोई रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। आज हम सब रास्ते लेकर चलना चाहते हैं। कहीं हमें किसी का मुंह मार जाता है, कहीं हमें किसी का मुंह रखना पड़ता है, और कहते हैं इन सारी बातों के साथ साथ खुदा भी हमारे साथ चले। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो हाँ के साथ हाँ और नहीं के साथ नहीं है। एक ही बात क्लियर है, उसने कोई दूसरी बात नहीं की कि नहीं अगर तेरी फुफ्फू आ जाए तो उसकी बात मान लेना, अगर तेरा बाप कहे तो मान लेना, अगर माँ कहे तो मान लेना। उसने कहा कि जो हाँ के साथ है वो हाँ ही है, और जो नहीं के साथ है वो नहीं है।
दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज हम सारे रास्ते रखते हुए फिर हम कहते हैं कि हमारी जिंदगियां जो है वो एक मजहबा बन जाए। कैसा मजहबा हम खुदा के लिए तमीर करना चाहते हैं, कैसा मजहबा बनाना चाहते हैं, कैसी कुर्बानी खुदा को देना चाहते हैं। क्या खुदा टूटी फूटी कुर्बानियां चाहता है? क्या खुदा हमारी जिंदगी से गंदगी से भरी कुर्बानियां चाहता है? खुदा का कलाम कहता है कि वो पाक है, और अगर वो पाक है तो उसको कुर्बानियां कैसी चाहिए, उसके लिए मजहबे कैसे होने चाहिए। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस मजहबे के साथ, किस बात के साथ खुदा की हुजूरी में आते हैं और खुदा के लिए क्या लेकर आते हैं, कौन सी खुशी लेकर आते हैं, या हमारे दिल में कौन सी ऐसी बात है जो खुदा को पसंद आ जाए। कितने लोग हैं जिन्होंने जी फाड़ के कुर्बानी का गोश्त खाया और आज कहेंगे खुदाया आग आ जाए, तो क्या कलाम को तोड़कर आप आग ले सकते हैं? क्या कलाम टूट जाए और आग फिर भी आए? क्या आग हमारी बंधी हुई है या हम आग को बांधने वाले हैं? हमारे पास ये ताकत है कि हम गंदगी में भी और जैसे मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक मांगे तो खुदा वैसा ही करेगा। खुदा का कलाम कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसलिए गौर कि उसने कहा पहले नजदीक आओ, उसके बाद उसने कहा कि मजहबे की मरम्मत की जाए, और जब उसने मरम्मत कर ली तो आगे उस खुदा का कलाम कहता है कि उसने 12 कबीलों के 12 पत्थर दिए और उन पत्थरों से जो है वो उसने उस मजहबा को तमीर किया। और उसके बाद खुदा का कलाम कहता है कि मजहबा के इर्द गिर्द उसने एक ऐसी बड़ी खाई को दी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी, यानी कि वो इतनी बड़ी खाई थी कि उसमें अच्छा खासा पानी समा सकता था। और जब उसने ये सारा कुछ तमीर किया, तैयारी की, फिर उसने वो बैल रखा, लकड़ियां रखी और 4 मटके पानी के डाले। और खुदा का कलाम कहता है कि पहले उसने 1 बार किया, फिर उसने 2 बार किया, फिर उसने 3 बार ऐसा किया। और जब बार किया तो वो कितना पानी जमा हो गया होगा, आप कोई सोच नहीं सकता कि पानी और आग की कौन सी दोस्ती है। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम जो नहीं जुड़ता उसको जोड़ देता है। और एलिया ने जब ये सब कुछ तैयार कर लिया तो एलिया जानता था कि मेरा खुदा वाकई जिंदा खुदा है, और वो जानता था इस बात को कि जो मैं कहूँगा खुदा मेरी सुनेगा, क्योंकि उसका मजहबा बना हुआ था, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था, खुदा से प्यार करता था, वफादारी से चलता था। आज खुदा भी उसी का हुक्म मानता है जो उसके अंदर रहता है। अगर हमारी जिंदगी खुदा की हुजूरी से बाहर है, मगर कल को बड़ी बड़ी बातें बोले कि खुदा आसमान को बंद कर दे, बारिश ना बरसे, तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कहता पहले नजदीक आओ, पहले खुदा की हुजूरी में आओ, उसकी इबादत करो। उसके बाद कहता अपनी जिंदगियों पर गौर करो, जहाँ से टूटी फूटी है, जहाँ से कमजोरियां हैं, उनको निकालो अपनी जिंदगी से। यूं हम अगर बेशक चर्च में जाते हैं, इबादत करते हैं, दुनिया को भी दिखाते हैं, खादम को भी दिखाते हैं कि हम आए हैं, और देखने वाले भी देखते हैं कि हम हर इतवार आते हैं, लेकिन जब तक हमारी जिंदगियों के अंदर मजहबे टूटे हुए हैं, इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं जो हम अपने होठों से देकर जाते हैं। जो हम अपने होठों से कुर्बानी देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे मजहबे टूटे हुए। पहले अपने मजहबों को तमीर करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। अपने घरों में खुदा के लिए मजहबा बनाएं। शाम के वक्त जब सब फारिग हो जाते हैं तो हम दुनियादारी के सारा दिन के कामों से फारिग होने के बाद जब हम अपने
खुदा की हुजूरी में जाएं तो खुदा उस मस्बा से भी खुश हो जो हमने घर में खुदा के लिए सजाते हैं, अपनी जिंदगियां वहां पर रख लेते हैं और खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं, तो खुदा जो है उस मस्बा से भी खुश होता है। लेकिन आज कितने लोग हैं जिनके घरों में कोई दुआ बंदगी नहीं है, कोई उनके घरों में इबादत नहीं होती। जैसे सुबह के एक तो चारपाइयों वाली इबादत का बड़ा रिवाज है, नीचे हम बैठते नहीं है, आज से इंतसारी में हम बैठते नहीं है, चारपाइयों पे बैठ के हम इबादत करते हैं, टांग पे टांग रख के हम इबादत करते हैं, जमाइयां हमें आ रही होती हैं। आप गौर करो कि ये कैसी इबादत है जिसे खुदा पसंद करेगा, ये कैसी इबादत है? गौर करें अपनी जिंदगी। उसने कहा कि जब तू मेरे हुजूर आता है तो अपने कदम संजीदगी के साथ रख, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मेरे पास आ। तो हम कैसे जाते हैं? हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो चारपाइयों वाली इबादत लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारा बहाना होता है कि सारा दिन थकी बहुत गए हैं, अब खुदा का वक्त आया तो जमीन पे कौन बैठे। लेकिन खुदा आपके मसबे की आज मरम्मत करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसकी उस मर्जी के माफिक बन जाए ताकि आप बहुत सा फल लाए और आपकी जिंदगी से दूसरी जिंदगियां से रसूदा हो। लेकिन तभी फल लगेगा जब ये मसबे बने होंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि जब एलिया ने खुदा को पुकारा और एलिया ने कहा कि अगर तू जिंदा खुदा है तो आज आसमान से आग नाज़िल हो और ये कुर्बानी जो रखी गई है ये जल जाए। और जैसे एलिया के मुंह से ये लफ्जों का निकलना और खुदा ने पूरा किया, आसमान से आग आई और उसने जो कुछ भी वहां पर था सब कुछ चाट दिया, खाक बना दिया और खाली कर दिया उस जगह को। कुर्बानी भी सारी खत्म हो गई और वो जो पानी था वो भी चाट लिया और आग ने सब कुछ खत्म करके उसको क्लियर कर दिया। हालेलुया। लेकिन कैसी आग है? क्योंकि एलिया ने तैयारी के साथ आग मांगी थी। एलिया ने वैसे नहीं सो के उठ के कहा कि खुदा आग भेज दे। उसने पहले आग मांगने से पहले तैयारी की थी और तैयारी की थी कि उस पहले खुदा के नजदीक आए। फिर उन्होंने टूटे फूटे मस्जिदों को तमीर किया और जैसे ही मस्जिद तमीर हो गया उसने 12 कबीलों के नाम से पत्थर लेकर उसको बनाया और फिर जाकर उसने वहां पर कुर्बानी की तैयारी की। इसलिए खुदा का कलाम आज मुझे और आपको यही सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में जिस तरह एलिया की जिंदगी में आग ने कहना माना, आग आसमान से जमीन पर उतर आई, आज मेरा भी कहना माने। और कैसे कहना माना जाएगा? एक ही तरीका एलिया ने बताया कि पहले खुदा के नजदीक आओ, उसके बाद अपने टूटे फूटे जो मसबे हैं, अपनी जो टूटी फूटी जिंदगी है जो अभी तक घुटनों के बल रगड़े खा रही है, उनको सीधा करो। और उसके बाद वो कहता है कि जो तुम अपना फल देना चाहते हो, फोटो का फल, अपनी इबादत, अपना जो कुछ भी आप खुदा के लिए करना चाहते हो वो करो और तब आप मांगोगे तो तब आग आसमान से आ सकती है। लेकिन इसके बगैर आग कभी भी नहीं आएगी। कि अगर हम सही नहीं है, हमारे मसबे टूटे हुए हैं, हम खुदा से दूर हैं, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करें तो खुदा तो आग आ जाए, तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। एलिया ने हमें ये बात सिखाई कि आग लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए खुदा पाक है, वो कहता है कि उसके लिए ऐसे मसबे बनाओ, ऐसी जिंदगियां बना लो, कोशिश करो। बेशक इतने हम कहते हैं कि हम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, भूल जाते हैं, गुनाह हो जाता है, सब बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें खुदा के साथ चलने की। कोई ना कोई बात तो हम पूरी करेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करते खुदा के साथ चलने की, उसके नजदीक आने की, तो कल को हम आग कैसे पुकार सकते हैं कि आग आ जाए और वो ये काम कर दे या वो काम कर दे। आज खुदा आ गया, ये हमने सीखा खुदा के कलाम में से। इब्रानियों 12 बाब
29 आयत में वाज़िया लिखा हुआ है कि खुदा भस्म करने वाली आग है। अगर वो आग है, हम वो जलते हुए कोयले हैं जो रूह की भट्टी में हर वक्त उसके नाम से जले। उसके बाद आज हमने सीखा कि अगर नबियों का कहना आग मान सकती है, तो क्या मेरे और आपके कहने में कौन सा फर्क है जो आग हमारी जिंदगी पर नहीं आती और भस्म नहीं करती। शैतान फिर हमारे आस पास मंडलाता है।